नमस्कार दोस्तों, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। जी हां दोस्तों, आप सबसे पहले हमारे चैनल पर ये न्यूज़ सुन रहे हैं दोस्तों कि एमपी टेट ग्रेड 1 का रिजल्ट आने वाला है, उसका शुद्धि पत्र डल चुका है। जी हां दोस्तों, हमने जो आकलन किया था, हमने जो आपको बताया था, ठीक वैसा ही हुआ दोस्तों। हमने आपको बताया था कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल होता है, वन रक्षक का फिजिकल होता है, जेल प्रहरी का फिजिकल होता है। इसलिए जो फिजिकल वाले एग्जाम हैं उनके रिजल्ट बाद में दिए जाएंगे और ये ग्रुप 5 का रिजल्ट आने के बाद में एमपी टेट ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा 2023 का शुद्धि पत्र डाल दिया जाएगा। और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए, क्योंकि इसमें फिजिकल नहीं होता इस वजह से दोस्तों। तो दोस्तों अभी बिल्कुल ताज़ा ये देखिए, आप यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, शुद्धि पत्र डाला है। अद्यतन पद तालिका हेतु शुद्धि पत्र हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2023। जी हाँ दोस्तों, आपकी आंखें तरस गई थी ये दिन देखने के लिए, और बहुत सारे कैंडिडेट्स को तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि क्या ये सही न्यूज़ है, क्योंकि वो इतनी न्यूज़ सुन चुके हैं एमपी टेट ग्रेड 1 के रिजल्ट के बारे में कि अब उनको यकीन ही नहीं होता कि क्या हमारा रिजल्ट भी आ सकता है और आने ही वाला है। तो दोस्तों ये सपना अब जो है हकीकत में बदलने वाला है 7-8 महीने बाद। तो आप दिल थाम कर बैठिए, हो सकता है कि 2-4 रोज में बिल्कुल होगा ही, हो सकता नहीं होगा ही, 1 हफ्ते के भीतर हम अधिकतम समय बता रहे हैं, क्योंकि अब ये टाइम नहीं लगा रहे हैं। कल जो है इन्होंने ग्रुप 5 का रिजल्ट डाल दिया है, अब जो है एमपी टेट ग्रेड 1 का शुद्धि पत्र अपलोड कर दिया है। शुद्धि पत्र के बाद में इन्होंने बोला है ईएसवी वालों ने कि हम एक हफ्ते की समय अवधि से सभी रिजल्ट जारी कर देंगे। तो दोस्तों जो फिजिकल वाले हैं उनका रिजल्ट बाद में जारी किया जाएगा, और दोस्तों हो सकता है कि उनकी जो है चयन प्रक्रिया, उनका नियुक्ति पत्र लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद में, लोकसभा चुनाव हो जाएगा उसके बाद में दिए जाए। लेकिन एमपी टेट ग्रेड 1 का नियुक्ति पत्र पहले दिया जा सकता है। देखिए दोस्तों, हमारे पिछले आप वीडियो उठाकर देख लीजिए, हमने आपको बताया था कि 87-13 के फार्मूले पर आप परीक्षा परिणाम जारी क्यों नहीं कर सकते। जब आप एमपीपीएससी का आपने परीक्षा परिणाम जारी किया है तो एमपीपीएससी की तर्ज पर परीक्षा परिणाम जारी करने में आपका क्या जा रहा है? क्या एमपीपीएससी किसी दूसरे राज्य की संस्था है और ईएसवी कर्मचारी चयन मंडल किसी दूसरे राज्य की संस्था है? ये सवाल हमने खड़ा करा था, और उसके बाद में कुछ दिनों बाद पेपर में आया था कि 87-13 का फार्मूला लागू करके जिस तरह से एमपीपीएससी का रिजल्ट जारी किया गया है, ठीक इसी तरह से ईएसवी भी उसके आधा दर्जन रुके हुए परीक्षा परिणाम जारी करेगा। तो दोस्तों उसका मुहूर्त हो चुका है। हमने आपको बताया था कि दोस्तों आपको परीक्षा परिणाम जनवरी एंड से देखने को मिलेंगे। तो आपने देखा होगा 30 तारीख से लगातार शुद्धि पत्र डल रहे हैं और परीक्षा परिणाम जारी हो रहे हैं। तो इससे पहले दोस्तों 2 परीक्षा परिणाम आए हैं। ये आपका एमपी टेट ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा 2023 का तीसरा परीक्षा परिणाम आपको देखने को मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ये 87-13 के फार्मूले पर जारी होगा दोस्तों। तो देखिए हम इसका शुद्धि पत्र देखते हैं दोस्तों, वो समझते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने एमपी टेट ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा 2023 का शुद्धि पत्र शो हो रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शुद्धि पत्र का हमने आपको मतलब बताया था कि आप साफ और सीधे शब्दों में समझ सकते हैं संशोधन पत्र। तो ये संशोधन पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, शुद्धि पत्र उस कंडीशन में नहीं आता जब 100% रिजल्ट जारी होता, 13% होल्ड नहीं किया जाता। लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि 13% इसलिए होल्ड किया जा रहा है कि जब कोर्ट का निर्णय आ जाएगा, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आ जाएगा, हाई कोर्ट का निर्णय आ जाएगा, और जिस फेवर में, मान लो ओबीसी के फेवर में निर्णय आता है, तो फिर 13% जो बॉटम से होल्ड लगाया जाएगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि ओबीसी के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो वो ओपन में रहेगा, अनरिजर्व में रहेगा, जनरल में रहेगा। कोई भी कैंडिडेट्स को जो अच्छे नंबर लाए हैं, कट ऑफ क्लियर करा है, उनको जो है कि वो सीटें मिल जाएंगी दोस्तों। बड़ी बेसब्री से आपको आपका परीक्षा परिणाम का इंतजार था। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जो बड़ी जो खबरें रहती हैं, राजनीति की हलचल रहती है, उनका असर जो है हर एग्जाम पर, रोजगार पर होता है। कल माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख नियुक्ति पत्र बांटे हैं, ये आपको ज्ञात होगा। तो दोस्तों उन्होंने उसमें जिक्र करा है, उसका भी वीडियो हम जल्द ही लाने वाले हैं आपके सामने। तो दोस्तों उन्होंने जिक्र करा था कि मोदी जी की गारंटी मतलब मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो हम जो है कि समयबद्ध तरीके से, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पोस्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने निकाला था कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, और जो है जितने भी शिक्षक हैं उनकी समयबद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। फिर उसके बाद में कल जो प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया है, उनका बयान आया है, 1 लाख नियुक्ति पत्र उन्होंने बांटे हैं। तब उन्होंने कहा है कि हमारा प्रयास ये रहेगा कि कोई से भी परीक्षा परिणाम लटके नहीं रहे, उनका समय पर परीक्षा परिणाम आए, क्योंकि परीक्षा परिणाम आने में यदि समय होता है तो फिर धांधली की आशंका बन जाती है, जुगाड़ तुगाड़ की आशंका बन जाती है, उसमें भ्रष्टाचार का डर रहता है। तो इसलिए जो है हम
समय पर परीक्षा परिणाम जारी करवाएंगे और समय पर सभी भर्ती प्रक्रियाएं प्रारंभ करवाने का प्रयास करेंगे। ये क्लियर दोस्तों मोदी जी ने कल बोला था, जिसका वीडियो हम जल्द ही आपके सामने लाएंगे। और दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट्स का मुझसे कहते रहते थे कि सर परीक्षा परिणाम ईश्वर करे हमारे फेवर में आ जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए, और नहीं तो अनहोनी हो जाएगी, क्या पता फिर हम जिंदा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों मेरा उन सभी कैंडिडेट से ये कहना है कि क्या 84 लाख योनियों के बाद में परमपिता परमेश्वर ने आपको मानव जीवन खाली इसीलिए दिया था कि आप एमपी टेट ग्रेड 1 का एग्ज़ाम पास कर लेना और शिक्षक बन जाना? तो कितनी मूर्खता भरी बात कर रहे हैं वो, कितने कम अकल है वो कि मानव जीवन जिसके लिए देवता भी तरसते हैं उसको जो है कि एक एग्ज़ाम से बड़ा मान रहे हैं, एक एग्ज़ाम को बड़ा मान रहे हैं मानव जीवन से। क्या कोई सा परीक्षा, क्या कोई सा एग्ज़ाम, क्या कोई सा रोजगार जीवन से बड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, बेहतर करता है, अच्छे के लिए करता है। यदि आपका, मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं दोस्तों, जब मैं वर्ग 2 में वेरिफिकेशन से आउट हुआ था तब मैंने ये सोचा था कि हो सकता है ईश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा लिख रखा हो, कोई दिक्कत नहीं। आज जो है ग्रेजुएशन में मेरा इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट नहीं होने की वजह से, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होने की वजह से मैं वेरिफिकेशन से आउट हो रहा हूं वर्ग 2 के, तो हो सकता है कि ईश्वर ने मेरा एमपी टेट ग्रेड 1 का लिख रखा हो, इससे बेहतर लिख रखा हो। और जी हाँ दोस्तों, वो बिल्कुल उसके होने के पूरे आसार है। तो ये मैं मेरी आप बीती बता रहा हूँ। तो यदि आपका कहीं कहीं कुछ सिलेक्शन नहीं होता, आपका नाम नहीं आता, तो दोस्तों फिर आपको एक बात रखना है याद, एक बात गांठ बांध लेना है, जिससे आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे और नेगेटिव ख्याल बिल्कुल नहीं आएंगे। आपको क्या सोचना है? आपको ये सोचना है दोस्तों कि हो ही सो ही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वे साखा, अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जी हाँ दोस्तों, परमपिता परमेश्वर ने, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो रच रखा है वो होकर ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप में से काफ़ी लोगों का सिलेक्शन अगर नहीं होता है, ये कड़वा सच है, किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपको ये सोचना है कि कहीं कोई मेरे प्रयास में कमी रह गई होगी और हम मैं जो है दोबारा दुगनी मेहनत से बेहतर अन्य एग्जाम के लिए प्रयास करूंगा। तो दोस्तों परमपिता परमेश्वर ने इससे बेहतर आपकी लाइफ में जो लिख रखा होगा वो आपको मिलेगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सोई फल चाखा। तो आपको कर्म करना है और फिर जो बेहतर फल आपको मिल सकता है वो डेफिनेटली आपकी नियति में आएगा, वो आपकी झोली में गिरेगा। क्योंकि मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा जो है 2018 में एमपी टेट ग्रेड 1 में वर्ग 1 में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन डबल एग्जाम हुआ तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ गई, लेकिन पहली बार में क्लियर हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। वर्ग 2 में नहीं हुआ तब भी मैंने ये सोचा कि कोई दिक्कत नहीं, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, और देर होगी ऊपर वाले के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो जब भी आपके मन में, किसी के मन में नेगेटिव ख्याल आए तो इन बातों का ध्यान रखें। आपको लगता होगा, सोचते होंगे कि ये सर प्रवचन क्यों दे रहे हैं, तो ये किसी के जीवन को बचा सकते हैं। देखिए परीक्षा परिणाम की बात सभी करेंगे, सभी बात करेंगे कि ये इतने नंबर पे क्वालिफाई हो रहा है, इतने नंबर पर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, लेकिन किसी के जीवन को बचाने की बात कोई इंसान ही कर सकता है। तो दोस्तों ये आपकी परीक्षा, आपका परिणाम और आपकी नौकरी से लाखों करोड़ों गुना मायने अगर रखाता है तो आपका जीवन मायने रखाता है। तो मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करता हूं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे बोल रहे थे कि सर क्या पता रिजल्ट आएगा जब क्या होगा, अगर पदवृद्धि नहीं हुई तो क्या होगा, हम जिंदा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। ऐसे कई कैंडिडेट्स ने, विशेष तौर से लड़कियों ने मुझसे बोला है। तो दोस्तों मैं उनको यही संदेश प्रेषित करना चाहता हूं कि ईश्वर ने इससे बेहतर आपके लिए लिख रखा होगा। क्योंकि दोस्तों परीक्षा परिणाम अब आपको पता है आना ही है, शुद्धि पत्र डल गया है, 2-4-6 रोज में आपको परीक्षा परिणाम देखने को मिलने वाला है। इनमें काफ़ी लोग जो है कि काफ़ी लोगों का सिलेक्शन होगा दोस्तों, और काफ़ी लोगों का सिलेक्शन नहीं भी होगा। तो उनके लिए, सिलेक्शन जिनका होगा तो उनको तो अग्रिम शुभकामनाएं, और जिनको नहीं होगा उनके लिए स्पेशली मैं ये बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये दोस्तों स्क्रीन पर जो है शुद्धि पत्र डिस्प्ले हो रहा है, तो इस शुद्धि पत्र को हम संशोधन पत्र भी कह सकते हैं दोस्तों। और अब बस दोस्तों आप जो है कि इसमें ये शुद्धि पत्र आप जो है साइट पर जाकर देख सकते हैं, और इसमें जो है कि सब्जेक्ट वार हर वर्ग की सीटों का जो चेंजेस हुआ है, 87-13 के फार्मूले पर रिजल्ट लागू हो रहा है, उसका इसका जिक्र है, उसका प्रावधान है, उसका उल्लेख है, जो आप अच्छे से देख सकते हैं। हो सकता है स्क्रीन पर आपको क्लियर नज़र नहीं आता होगा, लेकिन दोस्तों हम ईश्वर से यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से अभी हम आपको सबसे पहले एमपी टेट ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा 2023 के रिजल्ट की न्यूज़ दे रहे हैं, खबर सुना रहे हैं, इसी तरह से आपके सिलेक्शन की लिस्ट भी इसी तरह से सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाएं। और दोस्तों हमारा जितना भी आकलन था, जितनी भी हमको गुप्त रूप में सूचनाएं मिली थी, वो सभी सही हुई। जैसे कि हमने बोला था
कि 87-13 के फार्मूले पर रिजल्ट आएगा, तो आज रिजल्ट उसी के फार्मूले पर आ रहा है। हमने बोला था जनवरी एंड से रिजल्ट आना चालू होंगे, तो वो हुआ। हमने बोला था कि अब जो है वन रक्षक जेल प्रहरी का भले ही पहले हुआ हो एमपी टेट ग्रेड 1 से एग्जाम, लेकिन अब एमपी टेट ग्रेड 1 का आएगा, क्योंकि फिजिकल वालों का बाद में देंगे, वो हुआ है दोस्तों। और अब हम आपसे कह रहे हैं कि हो सकता है लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले भर्ती प्रक्रिया आप लोगों की प्रारंभ करती जाए। अब हम आपसे ये बोल रहे हैं दोस्तों। तो हमारे जितने भी आकलन थे लगभग वो सब सही निकले, सटीक निकले। और दोस्तों इसी तरह से आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहेगा। हम हर खबर आपके लिए सबसे पहले लाते रहेंगे। बस निवेदन यही है कि यदि अभी तक आप हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मित्र बन जाइए, हमारे परिवार के सदस्य बन जाइए। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के साथ में। जब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।